निवर्तमान काल में शिव गुरु विषय एक बार फिर से सुनेंगे। निवर्तमान काल में शिव गुरु। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमती निहारिका जी, उपाध्यक्ष शिव शिष्य परिवार संप्रवाह, मैं आग्रह करूंगा आप हम लोगों के बीच आए और विषय है निवर्तमान काल में शिव गुरु। इस विषय पे बात करेंगे हमसे निहारिका दीदी। प्रणाम। आज हमारी कार्यशाला का अंतिम दिन है। आप लोग आए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जाएंगे और कार्यशाला मतलब ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ आपने जो कुछ भी ट्रेनिंग में सीखा है अपने ज्ञान को लोगों के बीच फैलाएंगे। शिव गुरु के बारे में, शिव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। मेरा विषय है निवर्तमान काल में शिव गुरु। ज़्यादातर लोग निवर्तमान शब्द का अर्थ जानते होंगे, फिर भी मैं नहीं जानती, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ, अभी साहब ने बताया, आप लोगों के साथ निवर्तमान शब्द का अर्थ शेयर करती हूँ। निवर्तमान शब्द का अर्थ होता है जो समय वर्तमान नहीं है, अर्थात भूतकाल, पास्ट टेंस। अब इस विषय का क्या अर्थ हुआ? निवर्तमान काल में शिव गुरु। इस विषय के अंतर्गत हम आप जानेंगे कि कहाँ कहाँ, किन उपनिषदों, किन ग्रंथों, किन साहित्यिक पुस्तकों में शिव को गुरु कहा गया है। इस विषय को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस विषय को डिस्कस करने की आज के ट्रेनिंग सेंटर में, आज की कार्यशाला में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप सब लोग क्षेत्रों में जा कर के गुरु का काम किए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लोग ज़रूर मिले होंगे, हम लोगों को तो मिले हैं, जो पूछते हैं कि नया नया बात शुरू किए हैं जी, शिव गुरु हैं, कहाँ लिखा हुआ है बताइए तो महादेव गुरु हैं? महादेव तो भगवान है ना, कहाँ लिखा हुआ है? उस समय हम लोगों के पास इसका कोई ठोस और प्रमाणित जवाब नहीं था। फिर हम लोगों ने खोजा और बहुत सारे प्रमाण और तथ्य मिले हैं किताबों में। लोग किताबों की बातें ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए किताबों की ही बातें हमने निकाली जहाँ लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं। आइए बात करते हैं वेदों की। वेदों में शिव के गुरु होने का प्रमाण अभी तक हमको नहीं मिला है। वेदों के बाद समय आता है, वेदों के बाद जो उपलब्ध साहित्य था उसमें एक साहित्य मिला है पाणिनि का, पाणिनि की अष्टाध्यायी, आपने सुना होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र दिया हुआ है। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है वो तत्कालीन संस्कृति के समस्त व्याकरण का आधार है, बेस ऑफ ऑल ग्रामर। क्या है? पाणिनि के द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि ये माहेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर द्वारा उन्हें प्राप्त है। पाणिनि के ग्रंथ की रचना वेदों के काल में, वेदों के बाद अपर वैदिक काल जिसको कहते हैं, उसी समय हुई थी। और उस समय उन्होंने इस बात को कहा है कि माहेश्वर सूत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो माहेश्वर सूत्र स्वयं महेश, स्वयं महादेव से उनको प्राप्त है। तो एक प्रमाण हम लोग के पास हुआ कि शिव गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे वेदों के बाद जो वक्त आता है उसको, वो वक्त था हम लोगों का सूत्रों का, आरण्यक, उपनिषदों और पुराणों का। इन सब चीज़ों की रचना हुई। पुराणों की बात करते हैं। पुराणों में किन किन पुराणों में शिव के गुरु होने का प्रमाण अभी तक हम लोग ढूंढ पाए हैं? वो हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। इन सब पुराणों में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। शंभवे गुरुवे नमः, सभी लोग परिचित हैं इस पंक्ति से, भली भांति परिचित हैं इस पंक्ति से। शंभवे गुरुवे नमः, यह पंक्ति शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में उल्लेखित है। संहिता पुराणों को खंड में बांटा गया है, चैप्टर वाइज है, उसको हम लोग संहिता कहते हैं। तो शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में कथा है कि देवता लोग महादेव की आराधना, स्तुति कर रहे हैं और उस स्तुति के दौरान ये पंक्ति कही गई है, शंभवे गुरुवे नमः।
वेदेश्वर संहिता। उसके बाद हाँ, वो पंक्ति कैसे है कुछ नहीं सुनेंगे। देवतागण भगवान शंकर की स्तुति इस प्रकार कर रहे हैं, सकला कल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। ये पंक्ति है, अर्थात आप सद्गुरु हैं, स्वयं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। शिव पुराण की, जैसा कि मैंने बताया कि पुराणों को संहिताओं में बांटा गया है, तो शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में मिला सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः। शिव पुराण की रुद्र संहिता में एक जगह उल्लेख आया है, एक और कथा है जहाँ उल्लेख आया है कि महादेव देवता गणों से कह रहे हैं कि विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। कैसे? मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, गुरु स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। साहब भी बोलते हैं ना, शिव की शिष्यता एकमात्र विकल्प। शिव गुरु हैं, उनके शिष्य बन जाइए, नहीं तो भव सागर से पार नहीं लगिएगा। किताबों में विश्वास करने वाले लोग सुने इस बात को, और हम लोग भी उनको सुनाएंगे कि बहुत ज़्यादा किताब करते हैं ना। देखिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि मैं तो गुरु रूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। आगे बढ़ते हैं। शिव पुराण की वायव्य संहिता। शिव पुराण की वायव्य संहिता में शिव के योगाचार्य, आचार्य माने गुरु, योग के आचार्य, योगाचार्य होने का उल्लेख आया है, और उनके 112 शिष्यों और प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। शिष्यों का वर्णन मिलता है, इसका मतलब शिव गुरु हैं। सिंपल। शिव पुराण के बाद बात करेंगे हम लोग पद्म पुराण की। पद्म पुराण मूलतः विष्णु जी पर आधारित है। कल आप लोग मंडल सर से सुन रहे होंगे कि 18 पुराण हैं बेसिकली, जिसमें कि 6 शिव पे हैं, 6 विष्णु जी पे हैं, और बाकी के 6 में शिव और विष्णु का तादात्म्य किया गया है। तो उसी जो 6 पुराण है जिसमें विष्णु जी की चर्चा है, उसमें एक पद्म पुराण भी है। पद्म पुराण मूलतः विष्णु जी पर आधारित है, लेकिन उसमें भी शिव के गुरु होने का, शिव को जगत गुरु कहा गया है। श्लोक है उसमें, वो श्लोक है, वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगत गुरुम नमामि शिरसा देवम किम नु मृत्यु करिष्यति। जिसका अर्थ है, जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु कहलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मेरा मृत्यु क्या कर लेगी। इस तरह से है। ये पंक्ति पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलती है। पद्म पुराण के बाद बात करते हैं ब्रह्म पुराण की। ब्रह्म पुराण में एक पंक्ति आई है जहाँ पर कहा गया है, ये भी विष्णु जी पर ही आधारित है। इसमें कथा है कि राम जी कह रहे हैं, नमामि देवम परम अव्ययम तम उमापतिम लोक गुरुम नमामि। अर्थात, हे परम अव्यय, अव्यय मतलब होता है अविकारी, अक्षय, नित्य, कांस्टेंट, ऑलवेज। हे परम अव्यय, जो उमापति हैं, लोक गुरु हैं, पूरे संसार के गुरु हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म पुराण में श्री राम जी इस प्रकार शिव की स्तुति कर रहे हैं। किसको दोहरा दें? ब्रह्म पुराण वाले को। ब्रह्म पुराण में उल्लेख आया है कि श्री राम जी कह रहे हैं, नमामि देवम परम अव्ययम तम उमापति लोक गुरुम नमामि। चौथे वॉल्यूम के मैगजीन में भी ये चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका अर्थ समझ गए ना। इसके बाद है पद्म पुराण के बाद आता है ब्रह्म पुराण की बात कर लिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में असित मुनि द्वारा रचित शिव स्तोत्र दिया हुआ है। उसमें शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं के भी गुरु कहा गया है। ये मैगजीन में है आपके। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगिंद्राणाम च योगेंद्र गुरुणाम गुरुवे नमः। हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और कल्याण के दाता हैं, योगियों के स्वामी हैं तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको नमस्कार है। एक और ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिव भक्त बाणासुर की चर्चा मत्स्य पुराण में भी मिलती है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलती है। बाणासुर ने शिव जी का स्तोत्र लिखा है उसमें, जिसमें शिव को ज्ञान का बीज और गुरुओं का गुरु कहा गया है। वो स्तोत्र इस प्रकार है। योगीश्वरम योग बीजम योगिनाम च गुरुर गुरुम। जो योगियों के ईश्वर हैं, योग के बीज हैं, योगियों के गुरु हैं। तथा ज्ञानानंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम। जो ज्ञान के आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के बीज हैं, सनातन हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक और जगह उल्लेख है कि हिमालय द्वारा रचित शिव स्तोत्र दिया हुआ है। वो कहते हैं कि महादेव को विद्वानों के गुरु हैं महादेव। विदुषाम जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषाम गुरु। हिमालय जी कहते हैं, हे परम शिव, आप ही विद्वानों के जनक हैं, विद्वान हैं तथा विद्वानों के गुरु हैं। अब बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण की पृष्ठ संख्या 677 677 में एक श्लोक की प्रथम पंक्ति ही कह रही है कि शिव गुरु हैं, और वो श्लोक इस प्रकार है। शिवो गुरु शिवो देवो शिवो बंधु शरीरिणाम शिवो आत्मा शिवो जीव शिवादन्यन किंचना। भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है, शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। स्कंद पुराण कह रही है शिवो गुरु। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण के खंड 4:4-27 में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने की कथा से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। और उस कथा के दौरान श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि शिव जगत गुरु हैं। मैं उसका श्लोक नहीं ढूंढ पाई, यदि आप लोगों को मिले तो हम लोगों के साथ जरूर बांटिए। लिंग पुराण के अध्याय 7 में शिव के योगाचार्य होने का वर्णन है और उनके कई शिष्यों प्रशिष्यों का भी वर्णन होता है। अब पुराण की बात खत्म हुई, उपनिषद की बात शुरू करते हैं। उपनिषदों की पंक्ति में कैवल्य उपनिषद में शिव के लिए सदा शिव शब्द का प्रयोग हुआ है और साहब ने हम लोगों को बताया है कि सदा शिव, पंचानन, दक्षिणामूर्ति, ये सब शिव के ज्ञानदाता स्वरूप को अभिहित करता है। पढ़ा है ना आपने शिष्यानुभूति में। चलिए, पुराणों और उपनिषदों की बात खत्म हुई। अब आती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण की रचना ईसा के 500 वर्ष पूर्व की गई थी। इस ग्रंथ के बाल कांड 6.2 में शिव को जगत की सृष्टि और अंत करने वाले, सब लोकों के आधार और परम गुरु कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में शिव को परम गुरु कहा गया है। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। हालांकि इस ग्रंथ को संपुट भी शिव नाम से किया गया है और इति भी शिव नाम से हुई है। तुलसीदास जी शिव के गुरु स्वरूप को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बहुत लोग जानते होंगे इस पंक्ति को, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। एक और पंक्ति उनके गुरु स्वरूप को के विषय में लिखा गया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो? शंकर के जैसा हो। शंकर के जैसा क्यों हो? जब शंकर ही हमारे गुरु हैं तो उनके जैसा क्यों ढूंढेंगे? शिव को ही गुरु बनाएंगे। अब
ग्रंथों की सूची में आते हैं। पुराण हो गया, उपनिषद हो गया। अब देखते हैं और किस ग्रंथ में महादेव को गुरु कहा गया है। ग्रंथों की सूची में है आगम ग्रंथ, काश्य शिल्प ग्रंथ और शिल्प रत्न। इन ग्रंथों में ज्ञान दक्षिणामूर्ति, योग दक्षिणामूर्ति और वीणाधर दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। वहीं प्रपंच सार संग्रह में लकुलिश दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति और सांब दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं, यहाँ तो हुई कि किताबों में कहाँ कहाँ लिखा है। इसके अलावा हमारे भारत में जो संत महात्मा हुए, उन लोगों ने भी अपनी लेखनी के द्वारा स्वीकार किया है कि शिव गुरु हैं। संत ज्ञानदेव ने अपनी पुस्तक अमृतानुभव में लिखा है, गुरु रीत्याख्या लोके विद्या साक्षाद्री शांकरी जगत त्याज्ञा नमस्तस्यै दया आर्द्रै निरंतरम। इसका अर्थ है, जगत गुरु के रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर, यानी अभिहित मतलब नाम से जाने जाने वाले, जगत गुरु के नाम से जाने जाने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट जो साक्षात ब्रह्म विद्या है, वो दया से सर्वदा आर्द्र रहती है। आर्द्र मतलब गीली, दया से आर्द्र रहती है। वो जो ज्ञान देते हैं वो दया से आर्द्र रहती है, और वह विद्या संसार में सदा विजयनी है। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। संत ज्ञानदेव के बाद गोरक्षनाथ जी की हठ योग प्रदीपिका, गोरखनाथ जी की पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप पे तो पूरा स्तोत्र ही लिख डाला है। उस स्तोत्र की पंक्ति है, तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते, अर्थात उन गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। इस स्तोत्र के अंत में भी वे स्पष्टता कह रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे, संस्कृत में है, उसका हिंदी लिख बताते हैं, वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य वृद्ध हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि गुरु कुछ बोलते ही नहीं, उनके मौन व्याख्यान से ही शिष्यों के संशय पल प्रतिपल दूर हो रहे हैं। महादेव दिखाई नहीं देता, ज्ञान कैसे देगा? महादेव बोलता नहीं, ज्ञान कैसे देगा? सुना होगा आप लोगों ने इन सब शब्दों को चर्चा के दौरान। अरे वो बिना बोले हमारे आपके मन के संशय को दूर कर देते हैं भाई। ऐसे श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। शिव भक्त रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, हम आप सब जानते हैं। उन्होंने तांडव स्तोत्र की रचना की शिव की प्रशंसा में, शिव की स्तुति में। और कहा जाता है कि जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ और स्मरण और वर्णन करते हैं, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। और वो लाइन है ऐसे, हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम। अब बात करते हैं तिरुमूलर की। दक्षिण भारत के संत हैं तिरुमूलर ने कहा है कि जटाजूट और गंगा को धारण करने वाले ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है। दक्षिण भारत के एक और संत की रचना में हम लोगों को मिला है, उनका नाम था संत अप्पर। बड़े महान और फेमस संत रहे हैं। उन्होंने भी अपनी लेखनी में लिखा है, ततो अक्षर तस्मात् शब्दर्षि अजित आगम। शिव के बारे में कहा है, कहा जाता है, उनके द्वारा कहा गया है कि अ से ह तक, आ ई से कख ग ग ह अक्षत्रज्ञ, अ से ह तक 50 अक्षर हैं, जिनसे शब्द, वाक्य और उनको समझने का व्याकरण निर्मित होता है। और ये अ से ह तक के अक्षर शिव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। एक बार फिर से प्रमाणित होता है कि शिव गुरु हैं। ये तो हुआ कि लेखनी में आध्यात्म में शिव गुरु हुए। नृत्य संगीत में भी शिव गुरु हैं।
नटराज शिव की मूर्ति सबने देखी होगी, सब जानते हैं। नटराज शिव के बारे में कहा गया है कि जितने भी सुर ताल हैं, जितने भी नृत्य की भाव भंगिमा हैं, वो नटराज शिव द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। एक बार फिर से प्रमाणित होता है कि शिव गुरु हैं। और कितना प्रमाण चाहिए, मैंने इतना ढूंढा, आप और ढूंढिए। जहाँ जहाँ मिलता है कि शिव गुरु की बात कही गई है, उसको लिखिए और हमको ज़रूर भेजिए, ताकि हम मैगज़ीन के द्वारा सब तक पहुँचा सकें इस बात को। चलिए, ये तो हो गई किताबों में लिखी बातें। किताबों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, लेकिन जब तक ये बातें किताबों में दबी पड़ी थीं, निश्चित ही ये केवल सिद्धांत थे, क्योंकि इन्हें व्यवहार में नहीं लाया गया था। किताबों में लिख दिया शिव गुरु है और आप उनके शिष्य हुआ ही नहीं। थियोरी का क्या फ़ायदा जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ। बहुत अच्छे भाग हैं हमारे और हमारे आने वाली सारी पीढ़ियों का। साहब और दीदी हमको आपको मिले और उन्होंने हमको समझाया और हम समझ भी गए। अच्छी बात यह है कि हम समझ भी गए। साहब ने हमको समझाया कि शिव गुरु है। लिखते हैं हम कि वरेण्य गुरु भ्राता ने इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और आज एक विशाल जनसमूह इसका अनुसरण कर रहा है। ऐसे साहब दीदी को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। सबको प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक